Let's see how can we decimally represent a rational number. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर. एक रैशनल नंबर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 7. ओके, अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा. 0 0 माइनस 1.0 1 जा 7 माइनस 3 30 किया तो फिर 4 जा 28 माइनस दिस इज 2 अगेन 0 तो फिर 2 जा 14 माइनस 6 अगेन किया तो फिर 68 जा तो दिस वुड बी 56 माइनस 4 अगेन 0 लेके आते हैं 40 तो 5 जा 35 माइनस 5 और 0 अगेन लेकर आए तो फिर अगेन 7 तो कितना आएगा 49 माइनस 1 तो कितना बच गया एंड में 1. अब 1 मतलब कि अगेन 0 लेकर आए तो फिर 7 अगेन देखेंगे हम लोग ये 1 है. ये सेम सीक्वेंस फिर से रिपीट होगा मतलब कि इसके आगे हमारी डिजिट्स इफ यू कीप ऑन सॉल्विंग तो ये हो जाएगा अगेन 1 4 2 8 5 7. उसके बाद ये फिर से होगा 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन. मतलब कि इसको अगर मैं डिवाइड करूं सो दिस कैन बी रिटन एज 0.142857 1428571 14285 एंड सो ऑन. अब अगर आप ध्यान से देखें देयर इज अ नंबर अ सीरीज ऑफ नंबर दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ और वो नंबर्स कौन से हैं 14285 इजंट इट. ये जो नंबर है 14285 यही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 7 कैन बी रिटन एज 0.14285 बार. इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि ये नंबर आगे रिपीट करने वाला है. सो अगर आपके पास एक सीरीज ऑफ नंबर्स है जो किसी भी रैशनल नंबर के अंदर रिपीट किए जा रही है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट लिख सकते हैं. ओके, अब और एक एग्जांपल देखते हैं व्हाट अदर टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन बी डन. लेट्स से 7 डिवाइडेड बाय 6. अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं 7 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा 6 1 जा 6 माइनस 1.0 पॉइंट. अब 7 डिवाइडेड बाय 6 यस तो फिर 1 जा 1. अब इसको देखेंगे तो फिर 1 जा 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 ये 0 लेकर आए 6 माइनस कितना हो जाएगा 36 अगेन कितना आ गया 4 अगेन 0 वापस से करेंगे तो 6 6 6 एंड सो ऑन. ये सेम 40 रिपीट होता जाएगा. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.16666 एंड सो ऑन. इन सच केसेस ये जो 6 है ये खुद को रिपीट कर रहा है. सो दिस कैन बी रिटन एज 1.16 का पे हम एक डॉट देते हैं. जब हम किसी नंबर पर एक डॉट दे रहे हैं उसका मतलब होता है वो रिपीट कर रहा है नंबर खुद को. सो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल नंबर इन डेसिमल डिजिट्स. ओके, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव टर्म का को हमें करना है फॉर एग्जांपल माइनस ऑफ 5/3. ओके, इसको अगर मुझे करना है रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स तो फिर वो मैं कैसे करूंगा. हमें नेगेटिव साइन से कोई लेना देना नहीं होता व्हेन इट कम्स टू डिवीजन. नेगेटिव साइन एज इट इज रहने वाला है. 5 डिवाइडेड बाय 3 को अगर मैं देखूं सो 5 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से तो ये हो जाएगा 1 जा 3 माइनस 2.0 तो फिर ये हो जाएगा 0.6 अगेन कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 एंड 6 6 6 एंड सो ऑन. तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 1.6666 एंड सो ऑन विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1.6 का बार या सॉरी बार नहीं उसके ऊपर हम एक पॉइंट देंगे. क्यों? इट विच सिंपली मीन दैट
दिस 6 विल बी रिपीटिंग इटसेल्फ. सो इस तरीके से अगर नेगेटिव साइन भी हो तो डिवीजन में उसका फर्क नहीं पड़ता है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस सेट 1.3 एंड सी व्हाट अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस. क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. कि कुछ रैशनल नंबर्स हमें गिवन है एंड वी नीड टू राइट देम इन डेसिमल फॉर्म. पहला है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 37. 9 डिवाइडेड बाय 37. अगर मैं इसको डिवाइड करूं सो बेसिकली हमें कुछ इस ये करना पड़ेगा. 9 डिवाइडेड बाय 37, 0 जा 0 माइनस 9 0.0. ओके, अब 37 इंटू 2 कितना होता है? 37 इंटू 2 इज 14, 74. सो 2 जा 74. माइनस किया तो फिर 84, 16. ओके, अगेन यहां पर एक 0 लेके आते हैं. क्यों? 16 तो डिविजिबल नहीं है. वहां पर अगर हम एक 0 लेके आ रहे हैं तो फिर 37 इंटू अगर 5 किया तो फिर 35, 5 3 15, 16 17 18. नहीं, तो फिर ये बड़ा आ रहा है. 37 इंटू 4 किया, 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, 13 14, 148. तो फिर 4 जा किया तो फिर 148, माइनस किया तो फिर 12 और एक 0 ऐड करेंगे बिकॉज 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 37. इंटू 3 किया मतलब कि 37 इंटू 3, 7 3 21, 3 3 9 10 11, 1 1 1. मतलब कि 3 जा ये हो जाएगा 1 1 1. माइनस किया तो कितना आ रहा है? 9. अब देखिए, अब ये 9 आ गया है. फिर से अगर हम 0 भी यहां पुट करते हैं तो ये सेम सीक्वेंस अगेन 2. ओके, अगेन 2 से करेंगे फिर ये माइनस 74 हो जाएगा 160. अगेन फिर हम करेंगे इसको 4 से एंड 3, अगेन 2 4 3. तो ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.243 243 243. अब देयर इज अ सीरीज दैट इज रिपीटिंग इन दिस, और वो सीरीज ऑफ नंबर्स कौन से है? दैट इज 2 4 एंड 3. ओके, सो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? So this can be written as 0.243 और उसके ऊपर बार. बार का मतलब this whole series of numbers will be repeating itself. अगर एक पर्टिकुलर नंबर मानो कि 3 सिर्फ रिपीट कर रहा होता तो हम उस टाइम पे सिर्फ 3 के ऊपर एक डॉट देते, लेकिन यहाँ पे पूरे तीनों नंबर्स रिपीट कर रहे हैं खुद को, तो इसीलिए हमें उस टोटल के ऊपर बार देना पड़ा. ओके, अगला देखते हैं हम 18 डिवाइडेड बाय 42. ओके, क्वेश्चन है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 42. 18 डिवाइडेड बाय 42 अगर हम देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 21. 2 से किया, अगेन 3 से किया हमने तो फिर ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 7. यस, तो 3 डिवाइडेड बाय 7 हम करके देखते हैं वैल्यू कितनी आने वाली है. सो 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से. 0 जा 0 माइनस 3.0. अब ये हो जाएगा 4 जा 28 माइनस कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 40. 5 जा 35 माइनस कितना आया 5, ये हो जाएगा 50. 7 जा 49 माइनस 1, अगेन एक 0 ऐड किया. 1 जा 7 माइनस कितना आएगा 30. मतलब कि कौन सा सीरीज ऑफ नंबर है जो खुद को रिपीट कर रहा है. अब देखिए वापस 30 आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी 30 ही था, तो मतलब कि 0.571 4571. तो ये जो है दिस नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ. ओके, सो 0.4571. सो ये हो जाएगा 0. सो दिस कैन बी रिटर्न एज 18 divided by 42 is equal to 3 by 7, which can be written as 0.4571 and so on, which can also be written as 0.4571 ka bar. Okay, so this is how we can find write any decimal digits in any rational number in form of decimals. All you need to focus on is division, and if you are thorough with your division तो it's very easy to find out the value of such questions. Okay, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. 9 डिवाइडेड बाय 14. ओके, 9 डिवाइडेड बाय 14. 9 डिवाइडेड बाय 14 अगर हम करते हैं सो दिस विल कम आउट टू बी
642851 642851 इस पूरे को डिवाइड करना, इट वुड बी अ वेरी लॉन्ग डिवीजन, और ये जो 428571 है, दिस विल बी रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर अ पर्टिकुलर एक लेवल तक पहुंचने के बाद ये नंबर्स खुद को रिपीट करने लग जाते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट 9 डिवाइडेड बाय 41. यू विल हैव टू स्टार्ट राइट डिवाइड बोथ द नंबर्स एंड देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सेम. अगला नंबर है हमारे पास माइनस 10.3 डिवाइडेड बाय 103 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 103 डिवाइडेड बाय 5. अब एक चीज 5 जो है वो हमेशा 5 से कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो एक फाइनाइट वैल्यू ही आने वाली है. नेगेटिव साइन से हम छोड़ देंगे. 103 को डिवाइड करते हैं हम 5 के साथ. 5 2 जा 10 माइनस ये हो जाएगा 0. अब ये 3 नीचे आया, 0 जा 0 माइनस 3. अब 0.30 मतलब कि 6. तो आंसर कितना आ रहा है 20.6. लेकिन यहां पर एक नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन एज इट इज आता है. सो माइनस 20.6 इज द वैल्यू ऑफ दिस रैशनल नंबर. अब एक चीज यहां पे 6 जो है वो खुद को रिपीट नहीं कर रहा है. सो इट डजंट मीन कि हमेशा किसी एंड में नंबर के ऊपर कोई पॉइंट डॉट आना चाहिए या फिर कोई बार आना चाहिए. इट्स नॉट मैंडेटरी. ओके, तो कोई प्रॉपर डिवीजन भी आ सकता है, प्रॉपर सॉल्यूशन भी आ सकता है इस चीज का. ओके, तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो. क्या अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर खुद को रिपीट कर रहा है, देन यू विल हैव टू राइट अ डॉट एट द टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, एंड इफ देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट आर रिपीटिंग इटसेल्फ, तो फिर उस टाइम पे हम लोग उस सीक्वेंस के ऊपर बार डालते हैं, मतलब कि ये नंबर्स खुद को रिपीट करने वाले.